हाँ, तो कल हम लोग देखे थे पोजिशनल एरर और एक्सलेशन एरर और वेलोसिटी एरर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 सिस्टम के लिए बोर्ड प्लॉट से कैलकुलेट करने के लिए क्या बताए थे कि जब हमारे पास में इनिशियल स्लोप अगर 0 dB डिकेड होगा तो टाइप 0 सिस्टम होगा, और जो इंटरसेप्ट होता था वो हमारा क्या होता था, इंटरसेप्ट जो होता था 20 log kp, वो हमारा होता था kp का वैल्यू एरर पोजिशनल एरर कोफिशिएंट का वैल्यू, और पोजिशनल एरर कोफिशिएंट हम लोग कैसे निकालते थे, वो टाइम डोमेन वाला फॉर्मूला से a डिवाइड बाय 1 प्लस kp। उसी तरह इनिशियल स्लोप अगर हमारे पास में -20 dB पर डिकेड था टाइप 1 सिस्टम के लिए, तो उसमें क्या आया था, वेलोसिटी एरर। और वेलोसिटी एरर क्या निकालते हैं इंटरसेक्शन ऑफ -20 dB डिकेड लाइन विथ 0 dB एक्सिस। तो 0 dB एक्सिस जहाँ पे मतलब इंटरसेक्शन हमको मिलता था ओमेगा का जिस वैल्यू पे, वहाँ पे हमारा क्या मिलता था, उसको हमको केवी का वैल्यू मिलता था। तो ए बाई के बी से हम लोग क्या निकाल सकते थे, वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। ये हम देखे थे कल। आज उसी पे डिस्कस करके हम लोग देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समरी दिखा दे कि बार बार जरूरत पड़ेगा इसको, इसलिए इसको बार बार यूज करेंगे तो दिखाएंगे। ये निकाले थे हम लोग ओमेगा का वैल्यू एक्सेलेरेशन एरर के लिए भी निकाले थे। इनिशियल स्लोप क्या था, -40 dB फॉर डिकेड टाइप 2 सिस्टम के लिए, और जहाँ पे कट कर रहा था 0 dB एक्सिस पे, के वैल्यू क्या आया था हमारे पास में, के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, या फिर ओमेगा इक्वल टू रूट के का वैल्यू आया था, जहाँ पे 0 dB एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था। तो वहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा था वो हमको क्या मिल रहा था, के का वैल्यू, वो हमको के का वैल्यू मिल रहा था, और उसमें ए बाई के से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट फाइंड कर सकते थे। तो आज उसी चीज़ को हम लोग यूज करेंगे कुछ प्रॉब्लम में, कुछ न्यूमेरिकल में, उसके बाद फिर आगे का देखेंगे। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर इन अ फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज बोर्ड प्लॉट एज शोन व्हेन इनपुट ऑफ द सिस्टम इज 3 ut। मतलब स्टेप इनपुट दिया गया है, स्टेप इनपुट दिया गया है, और पूछ रहा है कि बोर्ड प्लॉट को देख करके हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्टेडी स्टेट एरर। तो हम बताए थे कि टाइप 0 सिस्टम के लिए क्या होता है, ये बोर्ड प्लॉट को देख के क्या लग रहा है कि हमारा कौन सा सिस्टम है, टाइप 0 सिस्टम है। कैसे, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए क्या बताए थे, इनिशियल स्लोप हमारा क्या होता था, 0 dB पर डिकेड। यहाँ से देख लिए कि टाइप 1 सिस्टम और पोजिशनल एरर के लिए हमारे पास में क्या आया था, इनिशियल स्लोप क्या आया था, 0 dB पर डिकेड। 0 dB पर डिकेड टाइप 0 सिस्टम के लिए हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, पोजिशनल एरर कोफिशिएंट निकालते हैं। और हमारा इंटरसेप्ट का जो वैल्यू आया था, इंटरसेप्ट क्या था, 20 log kp, इसके साथ प्लस ओमेगा वाला 20 log ओमेगा वाला टर्म होता, तो वो कौन सा टर्म होता, वो हमारा स्लोप वाला टर्म होता है। क्योंकि एक्स एक्सिस पे ओमेगा है तो वाई इक्वल टू एम एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या आएगा, लॉग ओमेगा आएगा। ठीक है, तो हम इस ब्लोड प्लॉट को देख के बोल सकते हैं कि इसका इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड है, तो इसका मतलब कौन सा है, टाइप 0 सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम है तो इनिशियल स्लोप हमारा क्या है, 0 dB पर डिकेड। तो हम क्या बताया उसमें कि जो हमारा इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट का जो वैल्यू आया था 20 log, जो हमारा इंटरसेप्ट का वैल्यू आया था, मान लीजिए कि 20 log बेस 10 के, जो कुछ भी वैल्यू आया था वो हमारा क्या था, इंटरसेप्ट था। तो 20 log 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 dB दिया हुआ है यहाँ पे। तो 60 dB जब वैल्यू आया हुआ है हमारे पास में, यहाँ पास में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमारा इंटरसेप्ट क्या है, 60 dB है, और ये क्या है, इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड है, तो क्या है, टाइप 0 सिस्टम है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे। स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे, तो देखिए, इफ द इनिशियल स्लोप इज 0 dB पर डिकेड, वी लुक एट द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है हमारे पास में, 20 log 10 kp, के की जगह पे kp पुट कर दी, पोजिशनल एरर इक्वल टू 60 आ गया। तो यहाँ से हम लोग kp का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो log 10 kp इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। log 10 kp ये कट गया हमारा, log 10 kp इक्वल टू 3 आ गया, फिर kp इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1000। तो kp का वैल्यू निकल गया 1000। तो स्टेडी स्टेट एरर कैसे, टाइम डोमेन का फॉर्मूला से निकाल लेंगे, कैसे निकाल देते हैं, a बाय 1 प्लस kp। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में तीन तीन कैसे हो गया, तीन, ए हमारा क्या था, ए हमारा ये था जो हमारा स्टेप इनपुट है।
तो टाइप 0 सिस्टम में सिर्फ स्टेप इनपुट के लिए एग्जिस्ट करता है। आप टाइम डोमेन में पढ़े हुए थे। तो स्टेप इनपुट में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, यहाँ पे 3 UT दिया हुआ है। 3 UT दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो 3, यहाँ पे देखिए 3 UT दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, AUT था तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 3 प्लस 1 प्लस केपी, केपी का वैल्यू कितना है 1000 प्लस 1, तो क्या आ गया स्टेडी स्टेट एरर 3 डिवाइडेड बाय 1001। ये क्या आ गया हमारा स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू आ गया। तो बोर्ड प्लॉट को देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए जैसे टाइम डोमेन में बताए थे उस टेबल को याद रखना है, इसलिए यहाँ पे इस टेबल को कम से कम याद रखना है तुरंत में कैलकुलेट करने के लिए। बाकी सब कैसे आया था इसका भी हम लोग एक एक चीज करके देख चुके हैं, कैसे आया था इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ किए थे, कैसे निकाले थे, सब हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लिए कि जैसे ही हम इनिशियल स्लोप देखे, पहले इनिशियल स्लोप क्या था हमारा 0 dB पर डिकेड था। तो इनिशियल स्लोप जब 0 dB पर डिकेड हो तो हम लोग क्या देखते हैं, इंटरसेप्ट को देखते हैं। इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आया था 60 dB, तो 20 log K 10 K, तो K की जगह पे KP लिख सकते हैं, पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट। तो वहां से हम लोग KP का वैल्यू फाइंड कर लिए, उसको इक्वेट करके हम लोग KP का वैल्यू फाइंड कर लिए। तो KP का वैल्यू आ गया 1000। तो स्टेडी स्टेट एरर वाला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ESS डिवाइडेड बाय A बाय 1 प्लस KP। तो 3 स्टेप इनपुट क्या था 3 AUT, तो मतलब AUT के लिए हम बताए थे AUT इनपुट होता है। A की जगह पे क्या है 3, तो 3 डिवाइडेड बाय 1000 1 प्लस KP, तो 1 प्लस 1000 KP का वैल्यू तो क्या आ गया 3 बाय 1001 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो इस तरह बोर्ड प्लॉट को देख करके हम लोग पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजिशनल एरर कोएफिशिएंट कब कब एग्जिस्ट करता है, टाइप 0 सिस्टम के लिए एग्जिस्ट करता है और स्टेप इनपुट के लिए बताए थे, उस टेबल में पहले भी बताए हुए थे हम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में दिखा हुआ है कि कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम व्हिच ओपन OLTF व्हिच ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज whose open loop transfer function has board plot shown where RT equal to 5T UT। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैंप इनपुट दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी एरर के लिए रैंप इनपुट ही एग्जिस्ट करता था हमारे पास में, टाइम डोमेन में हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हम लोग को वेलोसिटी एरर निकालना है, स्टेडी स्टेट एरर यूनिटी फीडबैक सिस्टम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ पे बोर्ड प्लॉट दिया होगा, तो बोर्ड प्लॉट को देखते हैं कैसा बोर्ड प्लॉट दिया हुआ है। तो बोर्ड प्लॉट कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनिशियल स्लोप देख लीजिए, इनिशियल स्लोप क्या आ रहा है -20 dB पर डिकेड का आ रहा है। तो इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड का आ रहा है, तो उस टेबल में जाएंगे जो हमको लोग कल देखे थे। तो इनिशियल स्लोप अगर -20 dB डिकेड का आ रहा है तो कौन सा सिस्टम था हमारे पास में, इनिशियल स्लोप अगर -20 dB डिकेड का आ रहा है तो हमारे पास में कौन सा है, इनिशियल स्लोप अगर -20 dB डिकेड का रहा है तो टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 1 सिस्टम में हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वेलोसिटी एरर फाइंड करते हैं KV। तो हमारे पास में क्या आ गया, तो और KV का तो कौन सा सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है। अच्छा, अब क्या कहते हैं KV, तो KV का वैल्यू कैसे निकाल देते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ -20 dB डिकेड विथ लाइन विथ 0 dB एक्सिस। उसका जब इंटरसेक्शन फाइंड करते तो हमको क्या निकलता था, हमको KV का वैल्यू निकलता था। और KV निकालने के बाद A/KV से हम लोग उसका स्टेडी स्टेट एरर वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो हम लोग देख लिए इनिशियल स्लोप क्या दिया हुआ है -20 dB पर डिकेड का दिया हुआ है। इनिशियल स्लोप -20 dB पर डिकेड का दिया हुआ, मतलब टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 1 सिस्टम में क्या निकलता है, वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट निकलता है। किस टाइप के इनपुट के लिए, रैंप इनपुट के लिए। अच्छा, तो अब हम निकालिए, अब इस क्वेश्चन में पहले ही क्या कहते हैं, जो हमको 20 dB डिकेड का लाइन जो है वो ओमेगा एक्सिस पे 0 dB लाइन पे कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वो हमारा क्या होगा, केवी का वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फाइनली बाद में जाके 8 पे इंटरसेक्ट करेगा। तो मतलब ओमेगा इक्वल टू केवी का वैल्यू हमको 8 जो है, केवी का वैल्यू हमको दे रखा है 8, इस डायग्राम में ही दे रखा है हमको। इस क्वेश्चन में और आसान हो गया, इंटरसेक्शन निकालना भी नहीं है। अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन उस वैल्यू को इक्वेट करके 0 dB से इक्वेट करके हम लोग इंटरसेक्शन का वैल्यू निकाल सकते थे। फिर और भी कुछ टर्म दिया रहता है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता है 20 log 10 यहाँ पे कुछ वैल्यू अगर दिया रहता तो उसके हिसाब से, अगर ये वैल्यू नहीं भी दिया रहता, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता, यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता, यहाँ पे 20 dB 40 dB या 20 log के कुछ वैल्यू दिया रहता, तो उसको 0 dB से इक्वेट करके भी हम लोग फाइंड कर सकते थे। यहाँ पे तो और आसान कर दिया, सीधा का सीधा यहाँ पे 8 दे दिया है कि इंटरसेक्शन विथ जो हमारा 20 dB डिकेड लाइन है उसका इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, 8 पे हो रहा है। तो ओमेगा इक्वल टू केवी, तो 8 हमारा क्या हो गया, केवी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो और आसान हो गया क्वेश्चन। अगर नहीं दिया रहता ये 8, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया रहता, उस हिसाब से हम लोग 0 dB लाइन से इक्वेट करके, 0 dB इक्वेशन से इक्वेट करके पूरा जो हमारे पास होता, कुछ इक्वेशन दिया होता, यहाँ पे मान लीजिए 20 log 10K -20 log ऐसे ओमेगा ऐसे करके कुछ वैल्यू दिया होता, तो उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते।
ठीक है, तो यहाँ तो और आसान क्वेश्चन है, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया kv। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, हेयर इनिशियल स्लोप इज -20 dB पर डिके, सो इट इज अ टाइप 1 सिस्टम एज वी स्टडीड अर्लियर। ठीक है, तो केवी का वैल्यू क्या आ गया 8, इंटरसेक्शन विथ -20 dB जो हमारा डिकेड लाइन है उसका इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस यहाँ पे दे रखा है 8, तो केवी का वैल्यू आ गया 8। स्टेडी स्टेट एरर कैसे निकालेंगे, तो a बाई के वी, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू क्या है, ए आर टी बोले थे, ए आर टी, तो ए आर टी के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है, ए आर टी के जगह पे हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिए, ए आर टी के जगह पे हमारा क्या दिया हुआ है 5TUT, सॉरी ए आर टी बोलते हैं इसको, रैम्प भी बोल सकते हैं या फिर इसको ATUT भी बोल सकते हैं, ATUT भी बोल सकते हैं, या तो सीधा रैम्प लिख दिया मतलब TUT आ गया, और अगर TUT के फॉर्म में लिखे तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं ATUT। तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो 5/8 हमारा क्या हो गया, 5/8 हमारा पास आ गया एसटीडी एरर कोफिशिएंट किसका, वेलोसिटी एरर का, टाइप 1 सिस्टम का। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया एसटीडी स्टेट एरर। तो आप बोर्ड प्लॉट को देख करके एसटीडी स्टेट एरर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये वेलोसिटी एरर था, आप इनिशियल पहले किससे पहचानना है हमको, इनिशियल स्लोप से। पहले वाले केस में क्या था, इनिशियल स्लोप 0 dB पर डिकेड था, तो जो इंटरसेप्ट का वैल्यू था वही हमारा क्या था, वही हमारा इंटरसेप्ट का जो वैल्यू था वही हमारा क्या था, वही हमारा केपी का वैल्यू था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 dB डिकेट लाइन है हमारे पास में इनिशियल स्लोप, तो हम समझ गए कि टाइप 1 सिस्टम है। तो -20 dB डिकेट लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या होगा, केबी का वैल्यू होगा। तो केबी का वैल्यू हमको पता चल गया, तो ए बाई केबी से हम लोग क्या किए, एसटीडी स्टेट एरर का वैल्यू फाइंड कर लिए। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the steady state error. Calculate the steady state error for unity feedback system whose open loop transfer function कौन सा इंटरनेट इसमें चल रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। M21 ठीक तो है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन में दिया कैलकुलेट द स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम हुज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन इनपुट RT इक्वल टू 3t² UT। ठीक है, अब देखिए, अब इस ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ग्राफ को जो हम लोग देख रहे हैं, तो ग्राफ कैसा है हमारे पास में, ग्राफ को देखिए, इनिशियल स्लोप क्या आ रहा है -40 dB पर डिकेड, इनिशियल स्लोप क्या आ रहा है -40 dB पर डिकेड, ग्राफ में ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही जो ग्राफ आपको दिया रहेगा उसमें दिया हुआ है कि इनिशियल स्लोप -40 dB डिकेड है। तो इसको हम लोग कल डिराइव भी किए थे -40 dB डिकेड, इसका हम देखे भी थे। तो अभी टेबल से एक बार देख लेते हैं कि -40 dB डिकेड के लिए क्या कंडीशन है। इनिशियल स्लोप अगर -40 dB डिकेड हो तो उसके लिए हम लोग समरी टेबल जो है उसमें हम लोग क्या लिखे हुए थे, तो हम लोग लिखे हुए थे कि इनिशियल स्लोप अगर हमारे पास में -40 dB पर डिकेड होता है, अगर इनिशियल स्लोप हमारे पास में -40 dB पर डिकेड होता है तो कौन सा सिस्टम होता है, टाइप 2 सिस्टम होता है। तो 40 dB डिकेड लाइन जो इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस के साथ जब वो इंटरसेक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा के ए का वैल्यू होता है। के ए क्या होता है, हमारा एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट। टाइप 2 सिस्टम में क्या आता है, हमारा एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट किसके लिए आता है, पैराबोलिक इनपुट के लिए आता है। रैंप और स्टेप इनपुट के लिए कोई वैल्यू नहीं आता है शायद। अब टेबल आप देख लीजिएगा, टेबल जो हम बताए हुए थे टाइम डोमेन में, तो किसके लिए आता है, पैराबोलिक इनपुट के लिए आता है। तो -40 dB डिकेड लाइन जहाँ पे 0 dB एक्सिस के साथ जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो वैल्यू हमारे पास में क्या होता है, के ए का वैल्यू। तो क्या आया था हमारे पास में, के ए का वैल्यू आया था ω²। हम लोग कल देखे थे लेक्चर में, लेक्चर नोट्स रिवाइज कीजिएगा, उसमें पता चल जाएगा के ए का वैल्यू कितना आया था, ω²। क्या आया था हमारे पास में, इंटरसेक्शन विथ 0 dB एक्सिस, किस लाइन का, -40 dB डिकेड जिसका स्लोप था उस लाइन का। वहाँ पे क्या था, -20 dB डिकेड था उस लाइन का इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या है -40 dB डिकेड जो है उस लाइन का इंटरसेक्शन। कितना आया था, के हमारा आया था ω²। जो इंटरसेक्ट किया था वही हमारा के का वैल्यू था। के क्या है, हमारा एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम a बाई के से क्या निकाल सकते हैं, स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो -40 dB डिकेड का लाइन है। अब इस क्वेश्चन में दे दिया है, इस क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि 7 पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 7 पे। तो कहाँ पे 7 पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या वैल्यू है, ओमेगा इक्वल टू रूट के ए। ठीक है, ओमेगा क्या हमारे पास क्या आया था वैल्यू, ओमेगा इक्वल टू रूट के लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आया था, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के इक्वल टू
एक मिनट, क्या आया था? k इक्वल टू हमारे पास में आया था, क्या हो जा रहा है यहाँ पे, k इक्वल टू वैल्यू आया था ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर के। ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर के। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर के। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं तो ग्राफ में ये क्या कहते हैं, -40 dB डिकेड लाइन जो है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ क्लिक हो जा रहा है। क्या -20 dB डिकेड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या हो जा रहा है, कोई की दब रहा है। तो -40 dB डिकेड लाइन कहाँ पे? 7 पे। तो क्या आएगा? ओमेगा इक्वल टू रूट के। तो ओमेगा इक्वल टू रूट के का जो वैल्यू होगा वो हमारे पास में क्या होगा? वो ओमेगा इक्वल टू रूट के का वैल्यू 7 क्या है? ओमेगा इक्वल टू रूट के का वैल्यू दिया हुआ है, तो के हम लोग इसे निकाल सकते हैं। तो के हमारा क्या निकल जाएगा? के हमारा निकल जाएगा 7 स्क्वायर। के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 7 स्क्वायर। 7 का वैल्यू दिया हुआ ओमेगा इक्वल टू के, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर, तो मतलब के का वैल्यू कितना आ गया? 49। यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, गलती हो जाता है। वैल्यू क्या आया था हमारे पास में? के स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा आया था। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया था? रूट के, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था हमारे पास में? तो ओमेगा इक्वल टू के, तो के इक्वल टू क्या हो गया? के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर हो गया। के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? 49। तो के का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में? 49। अच्छा, इनिशियल स्लोप इज -40 dB डिकेड विच इंप्लाइज टाइप 2 सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, टाइप 2 सिस्टम है, -40 dB फॉर डिकेड इनिशियल स्लोप है, तो मतलब क्या, कौन सा एरर कोफिशिएंट निकालेंगे? एक्सलेशन एरर कोफिशिएंट हम लोग निकालेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, जो पैराबोलिक इनपुट होता है, वो पैराबोलिक इनपुट जो हम लोग डिफाइन किए थे, किसके लिए डिफाइन किए थे? ए, याद होगा जब टाइम डोमेन करवाए थे, ए टी स्क्वायर बाय टी यू टी था, ये पैराबोलिक इनपुट था हमारे पास में। यहाँ पे क्या दिया हुआ? सिर्फ टी स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन पैराबोलिक इनपुट क्या होता है? टी स्क्वायर बाय 2 होता है। तो इसको अगर हम लोग पैराबोलिक इनपुट के रूप में लिखेंगे, यहाँ पे सीधा आर टी इक्वल टू 3t स्क्वायर यू टी दे दिया है, कुछ मेंशन नहीं किया है पैराबोलिक इनपुट है क्या है, आर टी इक्वल टू 3t स्क्वायर यू टी। ठीक है, हम लोग जो पैराबोलिक सिग्नल पढ़े थे वो किस तरह डिफाइन था? ए टी स्क्वायर बाय 2 यू टी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ 3t स्क्वायर बाय 2 नहीं दिया हुआ है। तो इसको पैराबोलिक इनपुट में कन्वर्ट करेंगे, पैराबोलिक इनपुट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम लोग लिख सकते हैं 6t स्क्वायर बाय 2 ut। अब 6t स्क्वायर बाय 2 लिख दिया तो कौन सा किस टाइप का इनपुट बन गया? ये 6 पैराबोलिक इनपुट बन गया, पीटी, इसको 6 पीटी लिख सकते हैं। ये क्या होता है? ये हमारा पैराबोलिक इनपुट होता है। एटी पूरा 80 स्क्वायर बाय 2 हमारा क्या होता है? पैराबोलिक इनपुट होता है, इसको हम लोग पैराबोलिक इनपुट बोलते हैं, पीटी सीधा बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग 3t स्क्वायर दिया था, 3t स्क्वायर बाय 2 नहीं दिया हुआ था, तो इसको हम लोग डिवाइड बाय 2 में कन्वर्ट कर ले तो क्या लिख सकते हैं? 6t स्क्वायर बाय 2 ut। तब क्या हो गया? 6 pt। तो हमारा क्या आ गया? पैराबोलिक इनपुट आ गया। अब एसटीडी स्टेट एरर वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एसटीडी स्टेट वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या था हमारे पास में? ये टाइप 2 सिस्टम में पैराबोलिक इनपुट के लिए तो ई एस एस इक्वल टू ए बाय के। के क्या है हमारा? एक्सलेशन एरर कोफिशिएंट। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 6। इसको पैराबोलिक इनपुट में कन्वर्ट कर लिया, 6 क्या आ गया? 8 स्क्वायर बाय 2, मतलब क्या हो गया? 60 स्क्वायर बाय 2। तो एक तो हमारे पास क्या हो गया? 6 पीटी हो गया, मतलब पैराबोलिक इनपुट 6। तो ए का वैल्यू आ गया 6 और के का वैल्यू कितना आ गया? 7 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो क्या आ गया? 49। तो 6 बाई 49 क्या हो गया हमारा? एसटीडी स्टेट एरर हो गया। किसके लिए? इस ग्राफ के लिए। तो ये ग्राफ को देख के हमको इनिशियल स्लोप से ही हमको समझना है कि टाइप 0 सिस्टम है कि टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम है। टाइप 0 सिस्टम के लिए स्टेप इनपुट में आता है हमारा वैल्यू, टाइप 1 सिस्टम में वेलोसिटी एरर आता है तो रैंप इनपुट के लिए, और टाइप 2 सिस्टम में हमारा आता है एक्सेलेरेशन एरर कोफिशिएंट। वो किसके लिए आता है? पैराबोलिक इनपुट के लिए। वो टेबल जो हम करवाए थे, इसलिए उस टाइम में भी जो न्यूमेरिकल करवाए थे टाइम डोमेन में, तो टेबल के हेल्प से करवाए थे, बोले थे कि टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप ड्राइव करने थोड़े जाएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये हम लोग तीनों एग्जाम्पल देख लिए, एक्सेलेरेशन एरर, वेलोसिटी एरर और पोजिशनल एरर, तीनों का हम लोग बोर्ड प्लॉट से स्टेडी स्टेट एरर निकालना सीख गए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, चलो अब हम लोग
पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर जीरो। फर्स्ट ऑर्डर जीरो अगर हमारे पास में आया हुआ है, मतलब हम क्या बताए थे कि ट्रांसफर फंक्शन में जो हर एक अलग अलग टर्म के लिए हम अलग अलग बोर्ड प्लॉट देख रहे हैं, बाद में एक साथ रहेगा ट्रांसफर फंक्शन तो हम लोग को निकालना आसान रखेगा, तो इसीलिए अलग अलग टर्म का हम लोग सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो, अगर मान लीजिए किसी ट्रांसफर फंक्शन में जो जीरो है, तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो हमारे पास में क्या है, GSHS इक्वल टू 1/s प्लस ओमेगा सी। ठीक है, हम बताए थे कि जब भी ट्रांसफर फंक्शन एस बाय ओमेगा सी क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा सी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के रूप में लिख रहे हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी बताए थे हम, जहाँ पे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। बताए थे कल के लेक्चर में, और पहले भी बताया थे, स्टार्टिंग के लेक्चर में भी बताए थे, जब हम थोड़ा सा देखे थे बोर्ड प्लॉट का हल्का सा, कि जब फ्रीक्वेंसी और प्लॉट हम देखे थे उस टाइम पे। तो आपको याद रखना होगा कि पोल्स, अभी पोल्स किस फॉर्म में है, ये पोल्स जो है हमारा किस फॉर्म में है, ये पोल्स है हमारा टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में। जैसे कि पोल्स अगर जैसे जीरो जीरो जब मान लीजिए हमारे पास में आता है एस प्लस ए, तो जब भी बोर्ड प्लॉट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको क्या बताए थे, 1 प्लस टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में उसको लिख लेना है, 1 प्लस टी एस के फॉर्म में। तो देखिए 1 प्लस टी एस टाइम कांस्टेंट के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो जो है। तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो है, मान लीजिए GSHS इक्वल टू 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या है हमारा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो अब इसको हम लोग इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे, मतलब मैग्नीट्यूड वर्सेस ओमेगा का प्लॉट करेंगे और फेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, एस के जगह पे हम लोग क्या पुट कर देते हैं, जे ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एस के जगह पे पुट कर दीजिए ओमेगा बाय ओमेगा सी। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम बताए थे कि बोर्ड प्लॉट में हमारा दो ही रीजन डिफाइन होता है, लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन दो ही तरह का हमारे पास में डिफाइन होता है बोर्ड प्लॉट में, लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, क्योंकि ये एसिम्प्टोटिक प्लॉट है, एग्जैक्ट प्लॉट है नहीं, और सिर्फ स्ट्रेट लाइन से इसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में बताए थे हम कि क्या आता है कंडीशन, कि ओमेगा इज मच लेस देन ओमेगा सी। ओमेगा इज मच लेस देन ओमेगा सी अगर हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए क्या बताए थे, ओमेगा इज मच ग्रेटर देन ओमेगा सी। तो क्या होगा, ये वाला टर्म हमारा इग्नोर हो जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा सी वाला टर्म आ जाएगा। इसका रूट है ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, रूट मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, रूट अंडर ओमेगा बाय ओमेगा सी का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, फाइनली ओमेगा बाय ओमेगा सी आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, मॉडुलस ऑफ जी जे ओमेगा एच ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा बाय ओमेगा सी। और इसका अगर एंगल देखें फाई, तो फाई कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ओमेगा बाय ओमेगा सी। अच्छा, ओमेगा अगर मच लेस देन ओमेगा सी है तो फाई क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि 1 आ गया है, हमारा इमेजिनरी टर्म प्रेजेंट ही नहीं है, तो एंगल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। ओमेगा इज मच ग्रेटर देन, तो वो वाला टर्म खत्म हो गया, सिर्फ जे का टर्म आया। तो जे के टर्म के चलते क्या होगा, एक जे कितना का कंट्रीब्यूट करता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या आ गया, फाई इक्वल टू हमारे पास में आ गया 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए कि अगर हम जो इसका अगर हम लोग अब डेसिबल क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड वर्सेज फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें, तो दो कंडीशन आएगा, ओमेगा जब ओमेगा इज मच लेस देन ओमेगा सी होगा तो 0 dB आएगा। तो क्या हो गया हमारे पास में, 0 dB ओमेगा लेस देन ओमेगा सी, और ये आ गया ओमेगा ओमेगा ग्रेटर देन सी। ये कैसे आ गया, ये हमारे पास में अगर इसको हम लोग डेसिबल में, डेसिबल के फॉर्म में लिखेंगे, अगर जो हमारा मैग्नीट्यूड है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 20 लॉग। इसको हम लोग डेसिबल के फॉर्म में लिखेंगे तो 20 लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा सी। इसको लॉग एम माइनस लॉग एन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 लॉग बेस 10 ओमेगा माइनस 20 लॉग बेस 10 ओमेगा सी। यही चीज को यहाँ पे लिखे हैं, किसके लिए, ओमेगा मच ग्रेटर देन ओमेगा सी। एम मैग्नीट्यूड किसमें, डेसिबल के फॉर्म में। ठीक है, अब हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे। इसका ग्राफ किस टाइप का होगा, इसका ग्राफ इस टाइप का होगा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि हमारा लो फ्रिक्वेंसी रीजन के लिए क्या आ रहा है, 0 dB आ रहा है। मतलब ओमेगा सी से पहले हम इसका ग्राफ कैसे देखेंगे, 0 dB, और ओमेगा सी से पहले इसका क्या होगा, हमारा 0 dB का लाइन, और जैसे ही ओमेगा सी पहुंचेगा वहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्लोप 20 dB पर डिकेड। कैसे स्लोप आ जाएगा 20 dB पर डिकेड, तो यहाँ पे आया हुआ है, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा mx का टर्म है, mx, ये हमारा mx का टर्म है, ये हमारा c का टर्म है, c का, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है हमारा ओमेगा है, तो ये हमारा mx का टर्म हो गया, ये हमारा इंटरसेप्ट का टर्म हो गया। तो कितना का आ रहा है स्लोप, 20 dB पर डिकेड का। तो यहाँ पे हमारा इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो ओमेगा सी के बाद क्या हो जाएगा, 20 dB पर डिकेड का, मतलब ओमेगा सी से जब ज्यादा रहेगा तो वो डोमिनेंट हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 20 dB पर डिकेड का स्लोप आ जाएगा। उसी तरह इसका फेज प्लॉट देखेंगे, तो फेज प्लॉट क्या आ रहा है हमारे पास में, जब तक ओमेगा सी से पहले 0 डिग्री आएगा, और क्या होगा ओमेगा सी पे क्या हो जाएगा, एट ओमेगा सी पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ये ओमेगा सी पे इसका वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे दिखाए थे, ओमेगा इज मच मोर ओमेगा सी, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये 45 डिग्री कैसे है वो बता रहे हैं, कि बीच में 45 डिग्री कैसे आया है इसको बता रहे हैं इसका। तो अगर हम एग्जैक्ट प्लॉट की बात करें, तो ये तो हमारा हो गया अप्रोक्सीमेट प्लॉट की स्ट्रेट लाइन वाला। अगर हम एग्जैक्ट प्लॉट की बात करें, तो एग्जैक्ट प्लॉट में क्या करेगा, क्या होगा, हम ओमेगा उसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो एग्जैक्ट प्लॉट की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास में टेबल कैसा बनेगा, हमारे पास में क्या आया था, एम क्या आया था, √अंडर 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और फाई क्या आया था, टेन इनवर्स फेज ओमेगा बाय ओमेगा सी। तो इसका 2-3 वैल्यू लेकर के चेक करते हैं एग्जैक्ट प्लॉट के लिए। जब ओमेगा इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 1, एम डीबी 0 dB, फाई इक्वल टू 0 dB। जब ओमेगा सी इक्वल टू √2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम क्या आएगा 3 dB, और फाई क्या आ जाएगा 45 डिग्री। एग्जैक्ट प्लॉट की बात कर रहे हैं अभी, वो ओमेगा बाय ओमेगा सी मच मच ग्रेटर देन 1 या ओमेगा इज मच मच लेस देन ओमेगा सी, ये कंडीशन नहीं ले रहे हैं, एग्जैक्ट प्लॉट की बात कर रहे हैं। अगर इन्फिनिटी लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ओमेगा बाय ओमेगा सी, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 20 log 10 ओमेगा माइनस 20 log 10 ओमेगा सी मच मच ग्रेटर देन, और क्या लेंगे, ये हमारे पास में एंगल क्या आ जाएगा 90 डिग्री, वो वाला केस जब ओमेगा इज मच मच ग्रेटर देन ओमेगा सी। ठीक है, ये वाला केस आ गया, तो क्या आएगा 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट प्लॉट अगर देखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, एग्जैक्ट प्लॉट अगर आएगा हमारे पास में तो कुछ इस टाइप का आएगा। ये हमारा एसिम्प्टोटिक प्लॉट आया है ये 90 डिग्री, लेकिन क्या होगा बीच में अगर इसका एग्जैक्ट प्लॉट देखेंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 45 डिग्री, और फिर यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, इन्फिनिट पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो मतलब एग्जैक्ट कर्व किस टाइप से आ रहा है फेज का, इस टाइप से। उसी तरह अगर एग्जैक्ट कर्व हम इसका देखेंगे, एग्जैक्ट कर्व हम अगर इसका देखेंगे, तो एग्जैक्ट कर्व हमारा कैसे ड्रॉ होगा, एग्जैक्ट कर्व क्या हो रहा है हमारा, 0 dB आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 3 dB आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है हमारा 20 log 10 ओमेगा माइनस 20 log 10 ओमेगा सी। तो मतलब कुछ इस टाइप का कर्व आएगा हमारे पास में, जो एग्जैक्ट प्लॉट होगा इसका वो कुछ इस टाइप का कर्व आएगा। ऐसे हमारा 0 डिग्री दिखा, यहाँ से दिखा 20 dB पर डिकेट का क्या होगा स्लोप मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कर्व जो आएगा कुछ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, जो एग्जैक्ट कर्व में हमारे पास में क्या आता है 3 dB का एरर आता है। पहले भी बताए थे थोड़ा बहुत, जब फर्स्ट क्लास लिए थे उस टाइम में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिए थे अप्रोक्सीमेट प्लॉट का उस टाइम पे। तो क्या होता है 3 dB का एरर आता है, जो हमारा ये एग्जैक्ट प्लॉट होता है। लेकिन बोर्ड प्लॉट में हमारा क्या होता है, बोर्ड प्लॉट में सिर्फ हम क्या शो करते हैं, एसिम्पटोट शो करते हैं। एसिम्पटोट क्या बताए थे जी, कर्व ऑन a straight line on a curve which touches a straight line on a curve, वही बताए थे which touches at infinity। ठीक है, वो बताए थे हम एसिम्पटोट का डेफिनेशन। तो एसिम्पटोट ये हमारा क्या हो गया, बोर्ड प्लॉट जो हमारा होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है एसिम्पटोटिक कर्व होता है। तो मतलब कितना एग्जैक्ट, मतलब एट ओमेगा सी पे कितना का एरर आता है हमारे पास में 3 dB का एरर आता है। तो हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट प्लॉट्स आर स्मूथ बट अप्रोक्सीमेट प्लॉट्स आर एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब एब्रप्ट चेंज आ रहा है, ठीक है, एब्रप्ट मतलब एब्रप्ट चेंज आ रहा है, मतलब ओमेगा सी से पहले 0 dB था, और ओमेगा सी के जैसे ओमेगा सी पहुंचा उसका 20 dB पर डिकेड का स्लोप हमको मिल रहा है। ठीक है, तो हम बताए थे कि बोर्ड प्लॉट में सिर्फ हम लोग लो फ्रीक्वेंसी रीजन और हाई फ्रीक्वेंसी रीजन ही स्पेसिफाई करते हैं। सो द बोर्डे प्लॉट्स आर एसिम्प्टोटिक ऑफ द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट और एग्जैक्ट फेज प्लॉट। ठीक है, इसलिए बोर्ड प्लॉट क्या होता है, एसिम्प्टोट्स ऑफ द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड प्लॉट और एग्जैक्ट फेज प्लॉट्स। अच्छा, अब इसी टर्म में अगर हम देखा जाए, ये जो हम लोग जीरो के लिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर जीरो के लिए हम लोग ये डिफाइन किए, इसी तरह से हम लोग क्या सकते हैं हायर ऑर्डर जीरो के लिए भी बना सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर जीरो के लिए हम लोग लिखे थे, फर्स्ट ऑर्डर जीरो के लिए ये कंडीशन लिए और इस तरह बनाया। तो इसी तरह अगर हम लोग क्या करते हैं, कौन सा जीरो था हमारे पास में, फर्स्ट ऑर्डर जीरो था, 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी। इसी तरह हम चाहे तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर सिस्टम और nth ऑर्डर सिस्टम के लिए हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो उसको हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं।
आगे काम आएगा जब हम लोग को डायरेक्ट सीधा ग्राफ ड्रॉ करना होगा बोर्ड प्लॉट ट्रांसफर फंक्शन से उस टाइम पे। तो हम लोग देख लेते हैं, अगर उसमें मान लीजिए एस उसमें वन प्लस एस बाय ओमेगा सी का स्क्वायर वाला टर्म आ गया, तो स्क्वायर वाला टर्म आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम में भी क्या होगा, 0 dB आएगा जब ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी, ठीक है, या मच मच ग्रेटर देन बोल सकते हैं ओमेगा सी। तो हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, मच मच ग्रेटर देन ओमेगा सी, ठीक है। तो ऐसे ही सिंपली हम वो तो हम कंडीशन लिए, लेकिन ओमेगा जब ओमेगा सी से छोटा होगा तो क्या होगा, 0 dB का लाइन आएगा, और जैसे ही ओमेगा सी से आगे पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर टर्म आ गया। तो लॉग लेंगे 20 लॉग के तो स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, तो मतलब 40 dB पर डिकेड का टर्म आ जाएगा। वहां पे आया था 20 dB पर डिकेड का टर्म, एक टर्म था 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी, अब स्क्वायर आ गया तो 20 लॉग के लेते हैं, स्क्वायर वाला टर्म आगे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 40 dB पर डिकेड का हमारे पास में वो आएगा, क्या कहते हैं, स्लोप आएगा। उसी तरह एंगल में क्या हो जाएगा, जब ओमेगा लेस देन ओमेगा ओमेगा सी रहेगा तो 0 डिग्री रहेगा, और जैसे ही ओमेगा ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी हो जाएगा तो उसमें 90 डिग्री आया था। अब यहाँ पे क्या आ गया, दो हमारे पास दो जे का जे स्क्वायर वाला टर्म आ गया, दो जे का टर्म आ गया, तो दो जे कितना एंगल कंट्रीब्यूट करेगा, 90 180 डिग्री, 90 प्लस 90 180 डिग्री कंट्रीब्यूट करेगा, तो कितना एंगल आ जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह अगर हम क्यूब टर्म की बात करें तो क्यूब टर्म में भी क्या होगा, ओमेगा लेस देन ओमेगा सी होगा तो 0 डिग्री आएगा मैग्नीट्यूड, और जैसे ही ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी हो जाएगा तो 3 बार हो गया, तो 20 लॉग का जो वैल्यू आया था तो 3 इधर चला आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 60 dB पर डिकेड आएगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी। और एंगल में भी क्या हो जाएगा, 3 को जे आ गया तो ठीक कितना हो गया 90 प्लस 90 तो मतलब 270 डिग्री हमारे पास में आ जाएगा ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी। उसी तरह अगर nth टर्म आ गया 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी, nth टर्म में आ गया तो क्या होगा, ओमेगा से ओमेगा सी से पहले 0 dB आएगा, और क्या कहते हैं जैसे ही ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी होगा तो क्या लिख सकते हैं 20 एन डीबी। एन क्या आता है, आगे आता है, 20 लॉग के लेते हैं तो स्क्वायर या क्यूब वाला टर्म क्या होता है, आगे आता है, तो एन वाला टर्म क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो 20 एन डीबी पर डिकेड का स्लोप होगा ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी के लिए। उसी तरह एंगल क्या होगा 0 डिग्री, ओमेगा लेस देन ओमेगा सी, अगर फेज प्लॉट की बात करें तो, और हर एक 90 डिग्री, हर एक एन कितना होगा 90 डिग्री में एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा फेज एंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर पोल्स का, अगर हम जीरोज का क्या कहते हैं, जीरोज का हम लोग देखें बोर्ड प्लॉट, तो हम लोग देख लिए फर्स्ट ऑर्डर जीरो का देख लिए, और उसी के बेस पे सिर्फ हम लोग स्लोप को और एंगल को देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और nth ऑर्डर जीरो का हम लोग बोर्ड प्लॉट कर सकते हैं। थर्ड ऑर्डर हो जाएगा तो 60 dB पर डिकेड का हो जाएगा स्लोप, nth ऑर्डर हो जाएगा तो 20 इंटू एन dB का पर डिकेड हमारा स्लोप आ जाएगा। उसी तरह एंगल भी हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया जीरो वाला टर्म। उसी तरह हम लोग पोल वाला टर्म का भी देख लेते हैं। पोल वाला टर्म का देखते हैं तो पहले फर्स्ट ऑर्डर पोल का देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर पोल का हमारे पास में टर्म आएगा, वो किस टाइप का आएगा, पोल नीचे में होता है तो क्या आ जाएगा, जी एस एच एस इक्वल टू देख लेते हैं 1 प्लस एस बाय ओमेगा सी। तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी। तो उसका हम लोग मैग्नीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास में, मैग्नीट्यूड में एस के जगह पे जे ओमेगा पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू 1 + 1 बाई जे ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा सी। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा -10 इनवर्स ओमेगा ओमेगा सी। -10 इनवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म आ गया, जे नीचे में आ गया, ठीक है। तो -10 इनवर्स ओमेगा बाय ओमेगा सी। इसमें भी हम लोग बताए थे कि बोर्ड प्लॉट में हमारा दो ही रीजन डिफाइन होता है, एक तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन और दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। तो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या हो जाएगा, कंडीशन क्या बताए थे, लो फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारे पास में एम क्या आ जाएगा, एम हमारा 1 आ जाएगा, और जब डीबी में बात करें तो क्या आ जाएगा 0 डीबी, फाई क्या होगा 0 डीबी पहले की तरह। अगर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या आ जाएगा, एम क्या आ जाएगा हमारे पास में ओमेगा सी बाय ओमेगा। देखिए ओमेगा सी बाय ओमेगा लिख रहे हैं, एम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में क्या हो जाएगा हमारे पास में, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन में हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 बाय ये टर्म हमारा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर का रूट, होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 बाय ओमेगा सी। तो इसको हम उलट करके लिख सकते हैं ओमेगा सी बाय ओमेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या आ गया, एम क्या आ गया हमारा ओमेगा सी बाय ओमेगा, ओमेगा मच मच ग्रेटर देन ओमेगा सी के लिए, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो हम इसको डीबी में एक्सप्रेस क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 log बेस 10 ओमेगा सी बाय ओमेगा, ठीक है। अब इसको हम फिर इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, तोड़ के लिख सकते हैं log m बाय n इक्वल टू log m माइनस n। तो 20 log बेस 10 ओमेगा सी माइनस 20 log बेस 10 ओमेगा। अब इसमें पहचानिए कि कौन सा हमारा इंटरसेप्ट टर्म है और कौन सा हमारा एम एक्स वाला टर्म है। तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा एक्सिस क्या है, हमारा एक्स एक्सिस क्या है, ओमेगा एक्सिस, तो ये वाला कौन सा टर्म है
स्लोप वाला टर्म है, और ये ओमेगा सी कांस्टेंट टर्म होगा, कुछ भी ओमेगा सी का वैल्यू होगा, तो ये हमारा क्या होगा, इंटरसेप्ट वाला टर्म है। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये इंटरसेप्ट वाला टर्म कौन सा है, ये इंटरसेप्ट वाला टर्म है, और ये हमारा कौन सा टर्म है, स्लोप वाला टर्म है। और फाई कितना आ जाएगा, फाई हमारा -90 डिग्री आएगा। -90 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि जे वाला टर्म हमारा नीचे आ गया। ठीक है, अगर हम पोल्स की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर पोल्स की, तो इस तरह का हमारे पास में आ जाएगा। तो इसका हम लोग देखते हैं, तो इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे। तो ओमेगा सी से पहले क्या होगा, 0 dB का लाइन होगा, और जैसे ही ओमेगा सी होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, -20 dB पर डिकेड का हमारे पास में स्लोप आ जाएगा। देखिए -20 dB, ये क्या है हमारे पास में, एम एक्स, तो क्या है हमारे पास में, -20 dB पर डिकेड का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह ग्राफ हम ड्रॉ किए इसका, कि ओमेगा सी से पहले 0 dB, और जैसे ही ओमेगा सी पहुंचा तो क्या आ गया, -20 dB पर डिकेड का हमारे पास में स्लोप आ गया। ठीक है, अच्छा, जैसा हम पिछले केस में किए थे उसी तरह हम अगर फेज प्लॉट की बात देखें, तो अगर यहाँ पे 0 डिग्री रहेगा और ओमेगा सी से पहले, ये ओमेगा सी है, यहाँ भी ओमेगा सी है, तो ओमेगा सी से पहले 0 डिग्री, ओमेगा सी के बाद जस्ट कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, -90 डिग्री आ जाएगा। तो क्या आ गया हमारा ये, -90 डिग्री। फिर इसका भी हम एग्जैक्ट प्लॉट देखेंगे, तो एग्जैक्ट प्लॉट इसका भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ भी 3 dB का डिफरेंस आता है। तो डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रोक्सीमेट कर्व एट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 3 dB। यहाँ भी 3 dB का आएगा, कैसे आएगा देख लीजिए, कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/√1 प्लस ओमेगा बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, फाई का आ जाएगा -10 इनवर्स ओमेगा बाय ओमेगा सी। तो 2-3 वैल्यू लेके चेक करते हैं। यहाँ पे हाई लिख देते हैं सीधा। ठीक है, तो 0 1 इन्फिनिटी नहीं, हाई भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, 0 1 0 dB, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, एंगल क्या रहेगा, एंगल हमारा 0 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू 0, एम इक्वल टू 1, एम डीबी में लिखते हैं log 1 20 log 1 0, तो 0 dB, 0 एंगल कितना है 0 डिग्री। ओमेगा सी इक्वल टू 1/√2, तो क्या आ जाएगा, -3 dB आएगा, और -45 डिग्री एंगल आएगा। उसी तरह हाई लेंगे तो ओमेगा बाय ओमेगा सी में क्या है, 20 log ओमेगा सी -20 log ओमेगा, तो क्या आया था हमारे पास में, -90 डिग्री, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो इसका एग्जैक्ट कर्व कुछ इस टाइप का हो जाएगा। एग्जैक्ट कर्व कैसा होगा इसका, एग्जैक्ट कर्व कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे जहाँ पे ओमेगा सी पे क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा, और हमारा कुछ इस टाइप का होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पे हमारा कितना आएगा, 3 dB का एरर आ रहा है। ये हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है बोर्ड प्लॉट। एग्जैक्ट कर्व की बात देखें तो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे हमारा फेज में भी, फेज प्लॉट में भी देख लीजिए, फेज प्लॉट में भी देखिए बीच में 1/√2 का वैल्यू आएगा। तो यहाँ से हम दिखाएं अप्रोक्सीमेट प्लॉट में सीधा ओमेगा सी पर क्या हो गया, 90 डिग्री एब्रप्ट चेंज। लेकिन हम एग्जैक्ट प्लॉट देखें फेज का तो क्या होगा, ये -45 डिग्री आएगा। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हाई पे जाके ये 90 डिग्री आ जाएगा मेरे पास में। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए पोल का। इसी तरह अगर फर्स्ट ऑर्डर पोल का देख लिए, तो nth ऑर्डर पोल का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। nth ऑर्डर पोल का फिर उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम टू सेम बात है हमारे पास में। अब देखिए स्क्वायर वाला टर्म की बात करते हैं, तो स्क्वायर वाला टर्म में वही होगा, ओमेगा लेस देन ओमेगा सी तो 0 dB रहेगा, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी होगा तो क्या हो जाएगा, -40 dB। क्यों हो जाएगा, स्क्वायर वाला टर्म आगे आएगा, वहाँ पे -20 dB था, तो स्क्वायर वाला टर्म आगे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -40 dB पर डिकेड। वहाँ पे -90 डिग्री था, जे का 2 टर्म आ गया तो क्या हो जाएगा, -180 डिग्री, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो -180 डिग्री क्या होगा, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी पे, अगर इस टाइप का टर्म आया तो। उसी तरह अगर क्या कहते हैं क्यूबिक टर्म आया, तो ओमेगा लेस देन ओमेगा सी पे तो 0 dB ही रहेगा, एंगल भी 0 डिग्री रहेगा। और ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी की बात करें तो 3 आ जाएगा, log 20 log हम लोग लिखते हैं तो 3 आ जाएगा आगे, तो क्या हो जाएगा, -60 dB पर डिकेट का। -20 dB आ रहा था, -60 dB पर डिकेट का आ जाएगा पोल्स के लिए। तो एंगल क्या हो जाएगा, 3 गो जे आ जाएगा तो 90 + 90 + 90 270 डिग्री, और निगेटिव है डिनोमिनेटर में तो -270 डिग्री ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी। ठीक है, उसी तरह हम लोग nth ऑर्डर का भी लिख सकते हैं। अगर 1/1 प्लस एस बाय ओमेगा सी आ गया पावर n, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी -20 n dB। एंगल क्या आ जाएगा, -90 इंटू एन, जितना n का वैल्यू है, और स्लोप आ जाएगा n इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो -80 dB पर डिकेट ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा सी के लिए। तो इस तरह से हम लोग पोल्स जीरो दोनों का बोर्ड पर ड्रॉ कर लेंगे। बाकी हर एक टर्म का देख चुके हैं हम लोग, के बाय एस स्क्वायर, एस का टर्म 1/s के बाय एस टू द पावर पी, सबका अलग अलग देख चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हम ट्रांसफर फंक्शन लेंगे डायरेक्ट, और डायरेक्ट उसका बोर्ड प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम लोग हर एक इंडिविजुअल टर्म का सीख लिए कैसे कैसे हो रहा है। कल के लेक्चर में सीखे थे के बाय एस पी, एस का, 1 का, आज पोल्स का, जीरो का, ऑर्डर का, सबका हम लोग सीख चुके हैं। अब इस सब का कंबाइन करके एक साथ ट्रांसफर फंक्शन में रहेगा। तो कोई ट्रांसफर फंक्शन अगर बड़ा सा दिया रहेगा तो डायरेक्ट इस सब के मदद से हम लोग तुरंत 1 मिनट में बोर्ड प्लॉट को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में हमारा बोर्ड प्लॉट खत्म हो जाएगा, कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन लेंगे और उसका बोर्ड प्लॉट ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।